तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो एग्जैक्टली इंफ्रा न्यूज तो नहीं है, लेकिन हमारी रेलवेज जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है उसके ऊपर एक मेजर इम्पैक्ट देने वाला डिसीजन है। तो दोस्तों यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने हमारे भारतीय रेलवेज की जो लोकल ट्रेन चलते हैं मुंबई के अंदर, इसके रिलेटेड एक PIL जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन था उसके अंतर्गत रेलवेज के अफसरों को झाड़ा है। इसका मतलब क्या दोस्तों, तकरीबन 2500 लोग हर साल मर जाते हैं मुंबई के लोकल ट्रेन नेटवर्क के अंदर। इसमें से ज्यादातर जो डेथ्स होती है वो ओवर क्राउडिंग की वजह से होती है, लोग जो दरवाजों से गिर जाते हैं उसकी वजह से होती है, और एक छोटी नंबर ऑफ डेथ्स जो है वो ट्रैक क्रॉसिंग वगैरह के टाइम पे होती है। अब ये सिचुएशन पैथेटिक है, तो कुछ लोगों ने जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया था कि रेलवे जिसके ऊपर कोई बड़ा एक्शन नहीं ले रही है। तो कोर्ट ने यहाँ पर वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे दोनों के जो टॉप ऑफिशियल्स है उनको कोर्ट में बुलाकर अच्छे से झाड़ा है और कहा है कि बस क्राउडिंग को जो है वो समस्या बोलकर बिना कोई सॉल्यूशन दिए ऐसे लोगों को मरने नहीं दे सकते, और ये एक बहुत बड़ा पब्लिक इशू है। अभी कोर्ट ने जो है तकरीबन 8 हफ्तों बाद की एक डेट दी है जहां पर दोनों ऑफिसर्स जो है वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे को इनको ये बताना पड़ेगा कोर्ट को कि इन्होंने क्या मेजर्स लिए हैं पिछले कुछ समय में और अभी वो क्या मेजर्स ले रहे हैं क्राउडिंग को कम करने के लिए, और ये मेजर्स के एग्जीक्यूशन कहां तक पहुंचे हैं। इसके अकॉर्डिंगली कोर्ट आगे कुछ डायरेक्शंस देगा। अगर ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सही डायरेक्शन में जाती है तो हमें प्रोबेबली जो है कोर्ट का प्रेशर देखने मिलेगा सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवे मुंबई डिवीजन के अंदर, जहां पर टू बी ऑनेस्टली कहूं, अगर मैं भी एक ऐसे ट्रैवलर कहूं तो बहुत धीमे गति से और जो लोग पूरी तरीके से डिसकनेक्टेड है ग्राउंड के साथ में वैसा काम हो रहा है, और सीरियसनेस यहाँ पे इसके कारण आ सकती है। अब देखते हैं आगे जाके कोर्ट होपफुली अच्छे डिसीजंस दे। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है अहमदाबाद गांधीनगर मेट्रो रूट से रिलेटेड, जो मोटेरा अहमदाबाद से शुरू होता है और एक्सपेक्टेशन है कि इसके ऑपरेशन जुलाई महीने से शुरू हो जाएंगे। अब दोस्तों ये यूनिक मेट्रो है क्योंकि ये काइंड ऑफ जो अहमदाबाद के सैटेलाइट सिटीज है गांधीनगर और उसके आगे गिफ्ट सिटी, इसको जोड़ने वाली मेट्रो लाइन है। गिफ्ट सिटी के अंदर करेंटली कैब रिक्शा करके जाना पड़ता है जो बहुत दूर है। यहाँ पर इसकी वजह से अहमदाबाद डायरेक्टली गांधीनगर से कनेक्ट हो जाएगा और आगे की लाइन जब कंप्लीट होगी तब गिफ्ट सिटी से कनेक्ट हो जाएगा, और ये गिफ्ट सिटी के डेवलपमेंट के लिए सबसे बड़ा इम्पेटस होगा। तो ये चीज जो है वो बहुत तेजी से हो सकती है और जुलाई में गांधीनगर तक की लाइन प्रोबेबली खुल जाएगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो एक इंटरनेशनल काइंड ऑफ खबर है जहां पर जापानीज गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि वो ऑटोमेटेड जीरो एमिशन लॉजिस्टिक्स लिंक्स बनाए कुछ इंपॉर्टेंट शहरों के बीच में। बेसिकली ये चाहते हैं कि जैसे हाईवेज होते हैं इनके ऊपर बहुत ट्रक जाते हैं, उनकी संख्या बहुत है, तो उससे अच्छा दो शहरों के बीच में कोई कन्वेयर बेल्ट जैसा सिस्टम जिसके ऊपर कंटिन्यूसली कार्गो भेज जा सके बिना ड्राइवर बिना गाड़ी के, ऐसा कोई सिस्टम बनाने के ऊपर जो है काम चल रहा है। एक एक्सपर्ट पैनल फॉर्म किया गया है लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट टूरिज्म मिनिस्ट्री के अंतर्गत और एक ड्राफ्ट बनाया जाएगा। अब दोस्तों ये फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट है, बनेगा नहीं बनेगा इसके बारे में पता नहीं, लेकिन ये इंटरेस्टिंग चीज जापान ट्राई कर रही है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है बोनी कपूर फर्म से रिलेटेड जो कि फिल्म मेकिंग वगैरह काम कर रही है, और ये कह रहे हैं कि जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास में नई फिल्म सिटी बन रही है जिसका नाम इंटरनेशनल फिल्म सिटी है, उसकी ऊपर का फिजिकल ग्राउंड वर्क वो जल्द ही शुरू करेंगे। तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी एक फिल्म सिटी आप बात जानते हो बन रही है, 1000 एकड़ के ऊपर का यहाँ पे प्लान्ड एरिया है, और जो इनका प्रोजेक्ट है वो 1000 एकड़ में से 230 एकड़ के अंदर का है। काम जो है वो बेबी प्रोजेक्ट LLP और भूटानी इंफ्रा जो है मिलकर करने वाली थी, तो यहाँ पर इसका काम जल्दी शुरू होगा। अब जो लोग नहीं जानते फिल्म सिटी के बारे में, तो ये बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल का प्रोजेक्ट है मुंबई फिल्म सिटी से। एट द सेम टाइम बड़ी बड़ी बाहर देश की भी कंपनियां जो है, चाहे वो VFX के अंदर हो, आर्टिस्ट हो, प्रोडक्शन हाउसेस हो, ये जमीनें ले चुकी है। बेसिकली बॉलीवुड वाले भी जो है ले रहे हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है नागपुर मेट्रो फेज 2 के ORHE के कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, जब 5 बिडर्स सामने आए हैं ये ओवरहेड केबल्स लगाने के लिए 25 किलोवाट की ओवरहेड इक्विपमेंट्स को लगाने के लिए 43.8 किलोमीटर के नेटवर्क के ऊपर है। तो यहाँ पर जो ये कंपनीज है ये है कल्पतरु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड, KEC इंटरनेशनल लिमिटेड, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सीमेंस और रेल विकास निगम लिमिटेड, टेकमैक्सो रेल इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो ये कंपनीज जो है अभी बिडिंग कर चुकी है। अब देखते हैं महा मेट्रो किसको चूज करती है केबल्स लगाने के लिए। अगली खबर दोस्तों ये मुंबई मेट्रो से रिलेटेड, जहां पर 3 बिडर्स सामने आए हैं डोंगरी में डेपो बनाने के लिए। तो जो लाइन रेड का एक्सटेंशन है वहां का डेपो डोंगरी में बनना था, जमीन इसके लिए रिसेंटली एक्वायर हो गई थी। तो ये जो डेपो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और 41.36 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड पे इसको बनाया जाना है 20 स्ट्रेबलिंग लाइन के साथ में, जिसमें 18 लाइन्स फ्यूचर में बनाने की क्षमता होगी और 3 लाइन्स का इंस्पेक्शन यार्ड भी होगा और 4 लाइन्स रिसीविंग सबस्टेशन वाले होंगे, 2 ऑक्सिलरी सबस्टेशन होंगे। अब देखते हैं यहाँ पे कौन सा बिडर जीतता है। अगली खबर दोस्तों आ रही उत्तर प्रदेश से, जाके CM के द्वारा कहा गया है कि कुछ और नए लिंक एक्सप्रेसवेज बनाने का काम गवर्नमेंट करेगी। यहाँ पे लिंक हाईवेज की बात नहीं कर रहा हूँ, लिंक एक्सप्रेसवे की बात हम कर रहे हैं। तो बेसिकली आप जानते हो उत्तर प्रदेश के अंदर जो एक्सप्रेसवे डेंसिटी है वो करेंटली टॉप पर है। यहाँ पर आने वाले कुछ समय में 2 बड़े एक्सप्रेसवे भी हमको देखने कंप्लीट होते हुए देखते हुए मिलेंगे, पूर्वांचल गंगा एक्सप्रेसवे वगैरह। तो यहाँ पर अब चाहते हैं कि जो ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है, फारुखाबाद के साथ पास का हिस्सा है, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे है, इनको इन मेन एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करने के लिए और एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। तो जो पूरा जाल बन रहा है एक्सप्रेसवे का यूपी में वो और बड़ा होते ही
जाएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड, जहाँ पर वेंसडे को इन्होंने रेज किए हैं ₹10,000 करोड़ की इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स, जो कि कूपन रेट ऑफ 7.36% पेएबल एनुअल फॉर 10 और 15 ईयर्स पे दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स है उन्होंने 10,000 के बॉन्ड के लिए 19,854 करोड़ रुपए बिड किए, और जो बेस वैल्यू था 5,000 करोड़ का, इससे ये कई गुना ज्यादा है। तो ओवर सब्सक्राइब्ड ये बॉन्ड इशू था। अब ये इंफ्रा बॉन्ड ऑब्वियसली अब जो कंपनी इंफ्रा में काम करेगी उनको लेंडिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पर ट्रस्ट भी दिख रहा है और इंफ्रा के अंदर गवर्नमेंट के लिए जो भरोसा है मार्केट का वो भी यहाँ पे दिख रहा है। आज के एस्पेक्ट सवाल के बारे में बात करें तो अमेलिया पूछते हैं, कैन ऑलमोस्ट ऑल बिग इंडियन सिटीज गेट मेट्रो इन 5 to 10 ईयर्स? तो देखो अगर देखा जाए कि बिग सिटीज का हम डेफिनेशन कैसे कंसिडर करते हैं, तो जो मेट्रोपॉलिटन कहते हैं 4, उनमें तो ऑलरेडी मेट्रो भी चल रही है और सभी के अंदर एक्सपेंशन चल रहा है, चाहे वो कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई। इसके अलावा बेंगलुरु हो गया, हैदराबाद हो गया, नोएडा, गुड़गांव जैसे सैटेलाइट सिटीज हो गए, नवी मुंबई जैसे शहर हो गए, इन जगह पे भी मेट्रो के जाल बढ़ रहे हैं। अब टीयर 2 में जाए तो पुणे, नागपुर, सूरत, अहमदाबाद, भोपाल, इंदौर, भुवनेश्वर, कोची, ये सब जगह पे मेट्रो नेटवर्क ऑपरेशनल होने के साथ साथ जो है एक्सपांशन वाले फेज में है। इससे भी अगर हम थोड़ा नीचे जाए तो जयपुर के अंदर, कुछ दूसरे छोटे शहरों के अंदर जैसे यूपी कुछ शहर है, गोरखपुर वगैरह, यहाँ पर भी अभी बड़े बड़े मेट्रो सिस्टम्स है। कानपुर, लखनऊ, आगरा, इनमें भी मेट्रो नेटवर्क ऑलरेडी चालू है। तो ये 5 से 10 लाख एस्टिमेट कैसे शहर हम कंसिडर कर रहे हैं वो समझने के लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी सारे अगर बड़े शहर को देखें तो मेट्रो ऑलरेडी ऑपरेशनल है। हाँ, 5 से 10 साल में क्या इनका एक्सपांशन पूरा हो जाएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन देखो मेट्रो एक ऐसा प्रोजेक्ट है ना कि शहर के एक्सपांशन के साथ साथ मेट्रो नेटवर्क जो बढ़ते रहता है। दिल्ली आज दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट नेटवर्क्स में से एक है, लेकिन दिल्ली नेटवर्क कंप्लीट नहीं हुआ है, वो बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है कि देश के ज्यादातर शहरों के अंदर जो छोटे नेटवर्क अभी है ये एक्सपांड होकर एक्चुअली यूजफुल बनेंगे। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल पुणे मेट्रो का है। छोटी लाइन शुरू हुई, 2 दिन पहले 1 लाख डेली कम्युनिटर्स का इन्होंने मार्क क्रॉस किया है एक डिसेंट साइज के लाइन के ऊपर। तो ये मेट्रोज बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होंगे और इनका नेटवर्क बढ़ता ही जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। अगर आपके पास में कोई न्यूज सबमिट करने के लिए है तो उसके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी। मैं हूँ आकाश भावसार, आप देख रहे थे इंफ्रा न्यूज और मिलेंगे अगले वीडियो में।